देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ निहारी बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये इतनी मज़े की कमर्शियल रेसिपी बनाई है कि आप बाज़ार की निहारी भूल जाएंगे। तो ये किस तरह बनाई है आए देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की बीफ निहारी। घर के ही बहुत कम मसालों से हम बीफ निहारी बनाएंगे। देखिएगा इंशाल्लाह आप बाज़ार की भूल जाएंगे। तो चले जी करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। बीफ निहारी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले उसका मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए 1 चम्मच भर के सौंफ ले लिए, 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही ज़ीरा साबुत ले लिया है। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 छोटी इलायचियाँ हैं सब्ज़ वाली। हाफ़ चम्मच हमने ना काली मिर्च ले ली है साबुत। दालचीनी के पीस होंगे, ये देखें 2 से 2.5 दालचीनी के पीस हैं। तकरीबन 7-8 हमने ये लौंग ले लिए हैं और 1 बादियान का फूल है और ये जायफल जवित्री। ये जायफल है, इसको मैंने साबुत पूरा नहीं डालना, इससे ना वो टेस्ट अजीब सा हो जाता है, ज़्यादा नहीं डालते। ये छोटे छोटे से मैंने इसके ना पीस डाल दिए। ये देखें ये जायफल जवित्री के पीस आ गए। अब इन तमाम मसालों को साबुत लेना है। अब हम इनको रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इन तमाम साबुत मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तवे पे या फिर किसी पैन में डाल के ना, और साथ ये 1 तेज़पात इसको भी तोड़ के डाल दें, छोटे पीस कर दें इसके भी। अब इनको अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता हम रोस्ट कर लेंगे। इस तरह रोस्ट करने से इसका जायका डबल ट्रिपल हो जाएगा। और ये रोस्ट करके अपने रखने नहीं है, फ्रेश ही इस्तेमाल कर लेने हैं। जब भी आप बनाएं तभी आप ये फ्रेश रोस्ट करें, पीसें और इस्तेमाल कर लें। पहले से रोस्ट किए हुए रखे हुए का फ़ायदा कोई नहीं होता, सारी खुशबू उड़ जाती है। 2 से 2.5 मिनट तक ना इसको अच्छे से हल्की आंच पे ना हल्का हल्का से इसको ऐसे हिला के इसको रोस्ट कर लें। जब खुशबू आने लग जाए तो इसको उतार लें और इसको अच्छे से पीस लें। मसाला पीसने के बाद अब रख दें कोई बड़ी सी पतीली जिसमें आपने निहारी बनानी है। आपकी मर्ज़ी है प्रेशर में पकानी है, प्रेशर में पका लें। आपकी मर्ज़ी है पतीली में बना लें। बिस्मिल्लाह। इसमें ऑयल डाल दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 2 से 2.5 चम्मच ना मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालेगा क्योंकि ऑयल इसमें जज़ब हो जाता है, फिर नज़र भी नहीं आता। लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट बना के ना इसमें ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट फ्रेश होना चाहिए, पहले का रखा हुआ ना हो, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो इसमें गोश्त ऐड कर दें। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg बीफ ले लिया है। देखें इसके थोड़े पीस मैंने बड़े बड़े रखवाए हैं ताकि निहारी में ना बोटियाँ बड़ी ही हो तो अच्छी लगती हैं। ये देखें। बिस्मिल्लाह। और 1 अदद मैंने ये वाली बोटी ले ली है, हड्डी ले ली है। इसमें अच्छे से गोश्त की ना इसमें भुनाई कर लें ताकि सारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे गोश्त का कलर चेंज हो गया, अच्छी सी भुनाई हो गई है और इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जो हमने बीफ निहारी मसाला बनाया था ये सारा पीस लिया और ये मैंने सारा ही ऐड कर देना है। ये तकरीबन 1 किलो का ही बना था। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के नमक, देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मसाले ना जलें इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था। अब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें बाकी पानी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ा खुला पानी डाल दीजिएगा इसमें, ताकि अच्छे से ये गोश्त गल जाए। और हल्की आंच कर दें, हल्की आंच पे पकता रहे। मैं आंच थोड़ी सी ना कम कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी बन के तैयार है। अब गोश्त बड़े अच्छे से ये टेंडर गल गया है, बिल्कुल अच्छा सा। ये देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको हल्की आंच पे ना। अब हमने सिर्फ इसका एक लास्ट स्टेप होता है एंड पे करने वाला, वो करेंगे। और थोड़ी सी आंच और हल्की करते हैं ताकि ना इसके ऊपर तरी आ जाए। फिर तरी को उतार के ना फिर हम लास्ट स्टेप करते हैं। जब बहुत हल्की आंच करके ना थोड़ी सी इसकी तरी ले आएँ ऊपर, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी सी तरी उतार दें। अगर यही तरी इस्तेमाल करनी है तो उतार लें, वरना आप अलग से भी बना सकते हैं। अब इसका लास्ट स्टेप ये है कि थोड़ा सा आटा, फाइन आटा जो घर में हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो भी बाज़ार का आटा इस्तेमाल करते हैं, उसको तवे पे ना रख के अच्छे से इसको ऐसे भून लें, उसका कच्चापन ख़त्म कर लें। जब उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर ये थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें डालते जाएँ और साथ साथ इसको हिलाते रहें। जैसे हम लोग किसी ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं ना, इसी तरह अगर हम कॉर्नफ्लावर की जगह पे घर वाला आटा भून के अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, थिक सी। आटा डालने के बाद इसके ऊपर तरी थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, देखिएगा। तो इसलिए उससे पहले थोड़ी सी तरी निकाल लिया करें, ताकि तरी से ही तो सालन की खूबसूरती होती है। तो भुना हुआ आटा डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें कितना आपको चाहिए। मेरा तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि मैंने 2 चम्मच आटा भून के रखा था, उसमें से 1.5 चम्मच ही इस्तेमाल हुआ है। तो बाकी मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, वो हम बाकी भी दूसरे आटे में इसको मिक्स कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म करना है, इसको अच्छे से इसको इसमें डाल के भूनना है और हल्की आंच पे ना इसको थोड़ी देर रख देना है। बस आटा अच्छे से ना चम्मच चलाइएगा ताकि ना आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं गुठली ना बने कोई। इस टाइम पे आप अपनी नमक मिर्च चेक कर लें, अगर कमी पेशी है तो उसमें थोड़ी ऐड कर लें। इस टाइम पे ना अभी हमने बिस्मिल्लाह थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, ये देखें, और धनिया, लेमन और अदरक थोड़ा सा डाल के इसको दम पे लगा देते हैं। बाकी फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी इसको हम हल्की आंच पे दम पे लगा देते हैं। 2 से 3 साबुत मिर्चों को ना लंबा लंबा काट के वो भी इसमें ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी तैयार हो गई है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितनी थिक करनी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम आपने अब ये तरी डाल देनी है इसके ऊपर। जो तरी निकाली थी ना, वो तरी अब थोड़ी सी इस पे ऐड कर दें। थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, कटी हुई अदरक और लेमन के स्लाइस। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ निहारी बन के तैयार है। इतनी मज़े की कमर्शियल रेसिपी इतनी आसान तरीके से घर के मसालों से बनानी सिखाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। देखें ये इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी रेसिपियाँ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ।
मुश्किल चीज़ों को आसानी में कन्वर्ट करती हूँ। तो प्लीज़ देखकर वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि बहुत मुश्किल रेसिपियाँ जो आपको बनानी नहीं आती आपको आसानी से बनानी आ जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मुश्किल चीज़ों को आसानी में कन्वर्ट करती हूँ, देसी टच के साथ, बग़ैर बाज़ारी मसालों के बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी रेसिपी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ज़ुबान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।